वतन की मोहब्बत की बात हम करते हैं तो जो तालीम इदारे मुसलमानों ने कायम किए, अगर कोई उस तालीम इदारे में बैठकर बम बनाने की साजिश करता है तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। एक इदारा बनाना कितना मुश्किल काम होता है। और ऐसे 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके यानी आतंकी वारदात को लेकर AIMIM चीफ और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी टिप्पणी की है। ओवैसी ने देश विरोधी और आतंकी साजिश रचने और अंजाम देने वालों को जमकर खरी खोटी सुनाई। ओवैसी ने साफ साफ खुले अल्फाज में कहा कि कुछ लोग इतने जालिम हैं कि स्कूल और मदरसे का एक कमरा नहीं बना सकते, फिर भी अमोनियम नाइट्रेट लेकर बैठे हैं। ओवैसी ने कहा कि जब हम वतन की मोहब्बत यानी देश प्रेम की बात करते हैं तो मुसलमानों ने जो तालीमी इदारे कायम किए हैं, अगर कोई उस तालीम के नाम पर बम बनाने की साजिश करता है तो हम उसकी भी निंदा करते हैं। ओवैसी ने दो टूक कहा कि जो भी देश का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। ओवैसी ने कहा कि अगर ऐसी हरकतें जारी रहीं तो हालात और ख़राब होंगे। ओवैसी बार बार ये बात दोहराते नजर आते हैं और अपनी सभाओं में ये बात कोट भी करते हैं कि इस्लाम आतंकवाद की निंदा करता है और कुरान ने साफ रूप से कहा है कि एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या पूरी मानव जाति की हत्या के समान है। कहना जरूरी है कि जब वतन की मोहब्बत की बात हम करते हैं तो जो तालीम इदारे मुसलमानों ने कायम किए, अगर कोई उस तालीम इदारे में बैठकर बम बनाने की साजिश करता है तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। एक इदारा बनाना कितना मुश्किल काम होता है। और ऐसे जालिम लोग हैं जो एक मदरसे का कमरा नहीं बना सकते, जो स्कूल का कमरा नहीं बना सकते, जालिम अमोनियम नाइट्राइट लेकर बैठते हैं। 14 लोग मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। तो ऐसी जहनियत के लोगों के खिलाफ भी हमको इनकी खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। ये जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर हम तो खुली छूट दे रहे हैं जालिमों को कि जो चाहे करना है कर लो। मगर जो लोग आज ये समझ रहे हैं कि मुसलमान को सेकेंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा, तुम भूल जाओ, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हम खत्म हो जाएंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर रहेगा। हमारी वतन से मोहब्बत है और रहेगी। तुम हुक्मरान हो तो तुम्हारी वजह से डर कर नहीं, बल्कि वतन की मोहब्बत हमारी है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी असदुद्दीन ओवैसी ने कायराना हरकत करने वालों यानी आतंकी सोच रखने वालों और पाकिस्तान को जमकर लताड़ा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशों में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए भारत ने जो मिशन शुरू किया था, असदुद्दीन ओवैसी उस डेलीगेशन का हिस्सा रहे। ओवैसी ने खासकर मुस्लिम मुल्कों में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की दुनिया के सामने जमकर क्लास लगाई थी। ओवैसी ने पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को बेनकाब कर दिया था। एक तरफ ओवैसी ने भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों की क्लास लगाई, देश विरोधी साजिश में शामिल लोगों को खरी खोटी सुनाई। वहीं जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी पर हुए एक्शन और देश में मुसलमानों की मौजूदा हालात को लेकर जो बयान दिया उस पर हंगामा मचा है। उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी सुनिए। आज लोग कहते हैं कि अफराद पैदा नहीं होते हैं। मैं कहता हूँ कि अफराद कहाँ से पैदा हो जाएंगे। मैं अपने सर को पीटता हूँ कि दुनिया ये कहती है कि लीडरशिप नहीं है, अफराद नहीं है। मैं कहता हूँ कि लोग ऐसे थे जो अफराद को बनाना चाहते थे और बना दिया, बनाकर पेश कर दिया। आज दुनिया ये समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। और अगर बनेगा तो आदम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता। किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूं अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया, उन्होंने खड़ा कर दिया।
आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। वहीं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर उमैर अहमद इलियासी ने मौलाना अरशद मदनी के बयान की निंदा की है। देखिए, जिस तरह से मौलाना अरशद मदनी का सामने बयान आया है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं, बहुत निंदा भी करता हूं कि इस समय उन्होंने ये जो बयान देकर देश के माहौल को खराब करने जैसा बयान है, लोगों के अंदर डर पैदा करने जैसा बयान है, देश के अंदर अराजकता पैदा हो उसका बयान है। जिस तरह से वो एक जिम्मेदार संगठन के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे। आज जिस तरह से उन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी के हवाले से उनका समर्थन किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने आतंकवाद का समर्थन किया है, आतंकवादियों का समर्थन किया है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और ये बात सबको मालूम है कि जिस तरह से लाल किले पर ये जो ब्लास्ट हुआ, वो जो ब्लास्ट था, जो हमला था, वो भारत पर नहीं, भारत की आत्मा पर हमला था। देश के माहौल को खराब करने की साजिश थी। और जिस तरह से 3 बड़े उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के 3 जो लोग पकड़े गए हैं, वो उस अल फलाह यूनिवर्सिटी के ही लोग हैं। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उन्हें काम करते रहना चाहिए, लेकिन देश की सुरक्षा का विषय है ये। मौलाना को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जब बम ब्लास्ट हुआ था तो उन्हें आतंकवाद के विरोध में अपना बयान देना चाहिए था। उनकी जो जमीयत उलमा हिंद है, उसको आतंकवाद के विरोध में प्रदर्शन करना चाहिए था। आज जिस तरह से उन्होंने यह बयान दिया है, मुझे लगता है कि मेरी उनसे गुजारिश भी है कि अपने इस बयान के लिए दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपने बयान जो उन्होंने दिया है उसको सही बयान जो लोगों तक पहुंचाएं, और जिससे कि इस बयान से एक डर का माहौल मुसलमानों के अंदर, एक डर, खौफ, अराजकता का माहौल बना है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड का, अमेरिका का हवाला दिया है, तो मुझे लगता है कि उन्हें भारत के मुसलमानों की तुलना उनसे नहीं करनी चाहिए थी। आज जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की खास तौर पे जब से सरकार आई है, सबसे ज्यादा सिविल सर्विसेज के अंदर मुसलमान आए। आज मुसलमान बिल्कुल गरीबी की रेखा के नीचे जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों को हुआ है। उन्होंने आज तक तो कोई तारीफ नहीं करी। उन्होंने आज तक तो कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के हक में भी और पूरे देश के हित में काम करते हैं। जिस तरह का उनका ये बयान है, अफसोसनाक है। मुझे लगता है कि उन्हें अपने दोबारा से सोच विचार करना चाहिए और दोबारा से पूर्ण विचार करने के बाद उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात को सही रखनी चाहिए। आतंकवाद के विरोध में अपनी बात रखनी चाहिए। आतंकवादी का यकीनन कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो मुसलमान हैं, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो उनको भी इसके विरोध में आना चाहिए, जिससे कि देश का माहौल अच्छा बने और आपस में हम सब मिलकर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बन रहा है, हम सब उसमें उनका सहयोग करें। बता दें कि 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। इसके बाद आरोपियों का फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्शन सामने आया।
जांच शुरू हुई तो यूनिवर्सिटी के खिलाफ ईडी ने भी कड़ा एक्शन लेते हुए उसके फाउंडर और चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और एनआईए समेत बाकी जांच एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप बन रहिए टाइम्स ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।